आवाज़ की इस खूबसूरत दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा आदाब। आवाज़ की भी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है ना। कुछ आवाज़ें बस दिल को छू लेती हैं और उन्हें बार बार सुनने को दिल चाहता है। कुछ आवाज़ें बेइंतहा सुकून दे जाती हैं, जिन्हें सुनकर इंसान अपनी परेशानियां भूल जाता है और जिन्हें सुनकर इत्मीनान सा महसूस होता है। मैं भी आप सब लोगों से इसी आवाज़ की दुनिया के ज़रिए मिलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने ख़यालों को आपसे शेयर करूँ और कुछ पॉजिटिविटी दे पाऊँ आप सबको। खैर, कोशिशें ही तो कामयाब होती है ना। मेरी कोशिश भी कभी ना कभी तो रंग लाएगी ही। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? अलग अलग जवाब होंगे शायद आप सबके पास या हम सबके पास। तो चलिए मैं बताऊं मुझे क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त वो खुद ही होता है, और हाँ, उसकी सेहत भी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब है, वरना सब बेकार। सही है ना। ज़िंदगी जीने के लिए सेहत का अच्छा होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सारे पार्ट्स अगर प्रॉपर फंक्शन ना करें तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, और अगर सब कुछ प्रॉपरली वर्क करे तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, बशर्ते वो आलसी ना हो। जब कभी हमारा सर दर्द होने लगता है तो हमारा नॉर्मल रूटीन में भी दिल नहीं लगता और उसमें भी ख़ासा फ़र्क पड़ जाता है। खुदा ने इंसान को इतना मुकम्मल बनाया है, सब कुछ कितना प्रॉपर। कभी कभी तो मुझे ताज्जुब होता है कि मिट्टी का एक खिलौना इतना परफेक्ट कैसे। बेशक रूह भी तो डाली गई है हम सब में। ज़िंदगी का सारा ताना बाना हमारी सांसों से शुरू होकर सांसों पे ही तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम कुदरत की दिए हुए इस खूबसूरत नेमत, जिसे हम हमारी बॉडी कहते हैं, उसकी ठीक से देखभाल करें। टाइम टाइम पर अपना चेकअप करवाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और खुश रहें। जब हम छोटे थे तो मुझे तो याद नहीं आता कि हम गर्मियों की छुट्टियों में भी कभी देर तक सुबह सोकर उठे हों। असल में आज जैसा माहौल उस वक्त था ही नहीं। पेरेंट्स डिसिप्लिन में रहते भी थे और रखते भी थे, और अगर कोई देर से सोया तो इसका मतलब ये समझा जाता था कि वो बीमार है। इसी से मुझे एक बात और याद आती है कि उस ज़माने में जब कोई दुकान से ब्रेड ख़रीदता था तो दुकानदार से लेकर वहाँ खड़े लोग भी यही पूछते थे कि घर में कोई बीमार है क्या? क्या हुआ भाई, सब खैरियत? अब बताइए। और आज तो ब्रेड ज़्यादातर घरों में नाश्ते की शान और रौनक बढ़ा रही है। लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, अच्छी या बुरी, वो तो आप ही अब डिसाइड कीजिए। किस किस चीज़ के बारे में बात करें, सब कुछ ही उलट पुलट गया है। सच में हम तरक्की कर गए हैं। हम सब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। पर वो कहते हैं ना कि एक यू टर्न तो आता ही है। बस अब वो ही महसूस हो रहा है। फिर से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। तांबे के बर्तन का पानी, मटके का पानी, वॉकिंग, योगा, वेगान फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अवेयरनेस तो बढ़ रही है, अच्छा है। हम फिर से अपनी जड़ों की तरफ वापस जा रहे हैं। जब भी हेल्थ की बात आती है ना, तब ज़्यादातर ये जो घर की ख़वातीन होती है ना, औरतें, ये ज़रा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होती। पूरे घर की जिम्मेदारी के चक्कर में ये अपनी हेल्थ चौपट कर बैठती हैं। ख़ास तौर से ये जो गर्मियों का मौसम होता है ना, उफ, ये तो भाई क़यामत बनकर आता है इन औरतों पर। चिलचिलाती धूप, किचन में गैस स्टव के पास खड़े होकर सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक पता नहीं कितनी बार तो औरतें पसीने में ही नहा लेती हैं, पर फिर भी सबका ख्याल रखना नहीं भूलती। सबकी पसंद का खाना, घर की साफ़ सफाई, बच्चों की देखभाल, घर बाहर के काम करने, तो अनगिनत काम लिस्ट लगी हुई है भाई काम की। अब किस किस काम की बात करें हम। पर एक बात बताती चलूँ आप सबको कि जब ये घर की लक्ष्मियाँ किचन में काम कर रही हो तो मेहरबानी करके इन्हें तंग ना करें, क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में जो कुछ भी होता है ना, कसम से वही फेंक कर मारने का दिल करता है। और घरों में, और कई घरों में तो बच्चे पिट भी जाते हैं। और हद से हद अगर औरतों ने अपने गुस्से पर काबू कर भी लिया तो ये जो बेचारे बर्तन होते हैं ना, ये बर्तनों की जो शेप बिगड़ते हैं ना, ये इसका मालूम आपको क्या एक रहस्य है? इसका सीक्रेट ये है कि वो जो गुस्सा होता है ना, वो बर्तन दे दनादन निकलता है, या फिर
वो जो सब्ज़ी दाल नमक में जो सब्ज़ी में जो और सब्ज़ी में दाल में वो जो नमक लाल मिर्च होती है ना, उसका जब तालमेल बिगड़ता है तो सब नज़र आ जाता है कि भाई कहाँ पे कितना गुस्सा कंट्रोल किया गया है। इंसान है भाई, हम भी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड फैंटेसी वर्ल्ड से बहुत अलग है। ये कोई लैला मजनू हीर रांझा सोनी महिवाल शेरी फरहाद की दुनिया नहीं है। आई एम श्योर अगर उनकी भी शादी हो जाती ना तो वो भी यही सब झेल रहे होते। यानी मजनू काम पर और लैला घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती। फिर कहाँ कोई उन्हें और उनकी मोहब्बत को याद कर रहा होता, बताइए ज़रा। भाई जब गृहस्थी की चक्की में पिसना पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे पिस कर रह जाते हैं। असलियत ही तो बयान कर रही हूँ। जो भी हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और औरतें तो पूरे घर की बैकबोन होती हैं, तो अपना ख्याल रखना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। इसीलिए पूरे घर के साथ अपना भी भरपूर ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें और सेहतमंद रहें। और मिलते रहें, सुनते रहें आपके अपने इस प्यारे से पसंदीदा चैनल कुछ बातें कुछ ख्याल को। अल्लाह हाफ़िज़।